भिवानी में आज नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर भिवानी में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जिले में बनाए गए 7 परीक्षा केंद्रों पर 3842 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। सुबह 11 बजे से परीक्षार्थियों की एंट्री शुरू कर दी गई, जबकि दोपहर 1:30 तक प्रवेश की अंतिम समय सीमा निर्धारित की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 तक चली। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक और कड़ी जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही थी। केंद्रों के बाहर पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई। वहीं अभिभावकों के बैठने के लिए भी इंतजाम किए गए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। थाना शहर प्रभारी जनरल सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानों को बंद रखा गया और किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जा रही। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई, जबकि डायल 112 की टीम भी परीक्षार्थियों की सहायता के लिए उपलब्ध है। जी, नीट की परीक्षा की तैयारी के संबंध में यहाँ जिला प्रशासन द्वारा 7 सेंटर यहाँ बनाए गए, जिसमें 3842 स्टूडेंट्स आज नीट की परीक्षा देंगे और हमने सुरक्षात्मक दृष्टि से काफ़ी चौबंद प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक सेंटर के ऊपर अबाउट 30 के करीब पुलिस ऑफिशियल तैनात है, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ भी तैनात है और हम प्रत्येक अभ्यर्थी को गहन चेकिंग के बाद एंट्री दे रहे हैं। और बाहर जो इसके अलावा जो बाहर गाड़ियां जो खड़ी है, पार्किंग जो हमें व्यवस्था की गई है, उस पार्किंग पे भी हम मॉनिटरिंग करेंगे कि कोई भी गाड़ियों के अंदर बैठ के कोई इस तरह की अनफेयर मीन से कोई प्रैक्टिस ना हो पाए। इसके साथ साथ बात कर रहे हैं आसपास में फोटो स्टेट और तमाम दुकानें अगर इस तरह की है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, उनको किस तरह से नजर बनाई जा रही है? निश्चित तौर पर जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमारे होते हैं वो हम ले रहे हैं। फोटो स्टेट की दुकान हो या कोई इस तरह की कोई एक जगह असेंबली ना हो, इसका भी हमने वो किया है। फोटो स्टेट की दुकानों को हमने पाबंद किया है कि आज की डेट में कोई भी फोटो स्टेट की दुकान नहीं खुलेगी, उनको हमने बंद करने का निर्देश दिया। सर, ऐसे में कहीं ना कहीं दूर दूर से माता पिता और बच्चे आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में 11:30 बजे से एंट्री हो जाएगी, तो किस तरह से बच्चों को भी या माता पिताओं को भी अपील करना चाहिए? सभी पेरेंट्स से मेरी निवेदन है कि अपने बच्चे को सेंटर के बाहर उतार के और सेंटर से कम 200 मीटर की दूर बाहर जाके अपने पर्सनल व्हीकल को खड़ा करें और वहां जाके वेट करें। सेंटर के ऊपर कोई भीड़ ना करें और सेंटर के ऊपर जो सामने व्यवस्था की है उसे हमारी व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। तो सेंटर से कितनी दूरी पर जो है रोका जा रहा है? इसके साथ साथ किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए भिवानी पुलिस काम कर रही है? जी, हमने ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए ट्रैफिक रोड के ऊपर ड्यूटियां लगाई गई हैं और हमने इंश्योर किया है कि एटलीस्ट 200 मीटर के करीब सेंटर से दूरी हो। यदि कोई इससे कम की वो हो जाती है, नहीं मिलती है, तो हमने 100 मीटर के भी करीब वो करी है। अदरवाइज हमने कोशिश किया भी 100 मीटर से ज़्यादा ही दूरी के ऊपर पार्किंग व्यवस्था हो और ट्रैफिक के लिए हमने मैनेजमेंट किया हुआ, ट्रैफिक की ड्यूटियां लगाई गई है। आप लोगों के माध्यम से हम सभी आमजन से निवेदन करते हैं कि रोड के ऊपर गाड़ियाँ ना खड़ी करके जो पार्किंग निर्धारित की गई है, निर्धारित पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करके और वेट करें। इस सुरक्षा प्रबंध में हमने हमारी जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल है 112, इसको भी नियुक्त किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को थोड़ी ही परेशानी होती है तो हमारी इस सेवा का प्रयोग करते हुए अपना लाभ ले सकता है और हम तत्पर रहेंगे आपकी सेवा देने के लिए, सहयोग करने के लिए। करके जिस तरह से तैयारियां हैं, बात करें किस तरह से समय रहने वाला तैयारी जिला प्रशासन की तरफ से नीट के लिए जो है ना प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो PM श्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पर 600 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होना है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 11 बजे से स्टूडेंट्स की एंट्री शुरू कर दी गई है। 1:30 बजे तक उनकी एंट्री अलाउड है। तो कोशिश ये की जाएगी हर बच्चे की बायोमेट्रिक करके उसकी अटेंडेंस अंदर इंश्योर की जा रही है। उनके पानी का सब कुछ व्यवस्था की गई है और बाहर भी जैसे उनके पेरेंट्स जो साथ में अभिभावक साथ आए, उनके सामने बैठने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और प्रशासन की हर संभव प्रयास है कि समूह और बड़े अच्छे तरीके से इस एग्जाम को कंक्लूड किया जाए। इसके साथ साथ कितने बजे से एंट्री शुरू की गई, कब परीक्षा होनी है और समापन कब होगा? एग्जाम 2 से 5:15 बजे तक का एग्जाम है और एंट्री 11 बजे से शुरू करवा दी गई है, क्योंकि समय इसमें ज़्यादा है। 11 से 1:30 बजे तक का एंट्री का समय इसलिए दिया गया है कि बच्चों का बायोमेट्रिक वगैरह है, कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए जाने हैं,
उनमें किसी प्रकार का यदि कोई टेक्निकल स्नैग आता है तो उसको टाइम से जो है रिजोल्व करके उनकी एंट्री सुनिश्चित की जा सके, इसलिए इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। दोबारा पेपर हुआ। मेरा नाम विकास है, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट गांव कैरू से आया हूँ। पिछली बार का पेपर मीडियम टू टफ लेवल का था, अब की बार देखेंगे कैसा होगा। कैसी तैयारी है बेटा? तैयारी ठीक ठाक है। तो पेपर दोबारा हुआ है, कितना इसको मान रहे हैं? ठीक हुआ है, गलत हुआ है? दोबारा पेपर तो देखो अंकल गलती हुआ है, क्योंकि जो बच्चे कई सालों से तैयारी के लिए लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दुविधा में होती है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। क्या नाम है? विकास। कितने बजे पेपर होना है? पेपर एंट्री टाइम 11 बजे का है और स्टार्ट 2 बजे होगा, 5:15 तक। क्या नाम है? नाम सौम्य सिंह अभी गाँव करकड़ी लोहारू से आए हैं और अपने गुड़िया का पेपर दिलवाने के लिए। किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे आएंगे? जी बस से आए हैं अभी तो। सरकार ने फीस सुविधा दी थी, कैसा लगा है? नहीं अपना तो टिकट लगा है, गुड़िया का नहीं लगा। चलो वो है, अब आगे जो पेपर होगा उसके बारे में। पेपर दोबारा हो रहा है, कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो है, ये धूप में चल के आए हैं। एक बार देखो बच्चे का हरदम भी थोड़ा डगमगाता है, तो देखो आगे क्या करते हैं। ठीक है जी। कितनी परेशानी होती है? पेपर दोबारा हुआ, कैसे आए हो यहाँ? लेकिन फिर भी जितना हो सका उतना किया और बाकी एग्जाम देने के बाद कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट बस